नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर समाधान योजना 2025-26 ₹5 में नए कनेक्शन, सोलर रूफटॉप और बिजली दुर्घटना रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मीडिया वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला में अधिकारियों ने स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को मिलने वाली वास्तविक लाभ, समाधान योजना के तहत दी जा रही सुविधाएं, केवल ₹5 में नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, सोलर रूफटॉप योजना के फायदे और बिजली हादसों से बचाव के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक आधारित स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को पारदर्शी बिलिंग और सतत बिजली सप्लाई में मदद करेंगे। साथ ही कंपनी की योजनाएं आम नागरिकों को राहत और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार की जो समाधान योजना है उसका लाभ किनको मिलेगा और किस तरह से उपभोक्ता उसका लाभ ले सकते हैं? समाधान योजना 2025-26 जो अभी वर्तमान में चालू है, इसमें 2 फेज पर ये योजना रखी गई है। 31 दिसंबर के पहले प्रथम चरण है और 28 फरवरी तक दूसरा चरण रहेगा। इसमें घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक सभी कैटेगरी के स्थायी और अस्थायी सभी उपभोक्ताओं को इसमें पात्रता रहेगी। उसमें प्रथम चरण में यदि घरेलू और कृषि उपभोक्ता जब जमा करते हैं तो 100% सरचार्ज की माफी की उनको पात्रता रहेगी। ऐसे ही जो हमारे गैर घरेलू और जो औद्योगिक कंज्यूमर है उनके लिए जो है 80% की सरचार्ज की माफी की योजना रहेगी। इसी रेशियो में जब वो जैसे किस्त की भी प्रावधान की योजना है, अगर कोई किस्त में जमा करना चाहेगा तो उसमें प्रथम चरण में जो कंज्यूमर आएंगे उनमें 70% के लगभग सरचार्ज की माफी योजना रहेगी। और जो सेकंड कैटेगरी है हमारी गैर घरेलू और जो औद्योगिक कैटेगरी है उसमें 60% की सरचार्ज की माफी रहेगी। सर, जैसे कि इसमें जो माफी जो बिल माफी की जो राशि है वो उसमें होगा ना सर, जो अतिरिक्त चार्ज जो लगे हों उसमें जो परसेंटेज के आधार पर ये मोटा ये एक्चुअली योजना सरचार्ज माफी की योजना है। तो सरचार्ज माफी में जो कम्युनिटी सरचार्ज जितना भी उस बिल में होगा उस पर ये परसेंटेज में माफी मूल राशि में कोई परिवर्तन, मूल राशि में कोई वो नहीं है। मेरे से ले लेना, मेरे में आ जाती है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई है, क्या उद्देश्य है और क्या है आज? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य था कि जो उपभोक्ताओं में जो भ्रांति फैलाई जा रही है स्मार्ट मीटर के बारे में, उसका खंडन करने के लिए हमने आपको, चूँकि आपके माध्यम से बताना चाह रहे थे कि स्मार्ट मीटर में ऐसा कहीं कोई दोष नहीं है। मीटर वही है, पुराना मीटर, सिर्फ इसमें संचार प्रणाली डाली गई, क्योंकि आप एक लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और अपनी हमारी बात को आप सामान्य उपभोक्ता तक अपने माध्यम से उसको पहुँचा सकते हैं। उसी के उद्देश्य से जो भ्रांति फैली हुई स्मार्ट मीटर के बारे में उसको दूर करने के लिए हमने आप एक ये कार्यशाला आयोजित की है। सर, देखा जाए जिले में कितने मीटर अभी यहाँ पे लगभग 1,21,000 के लगभग हमारे उपभोक्ता हैं, कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को छोड़ के। अभी वर्तमान में जो पहले फेज में हम लगभग 30,000 उपभोक्ताओं के यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। तरह की भ्रांति ये भी है लोगों के अंदर कि स्मार्ट मीटर का सारा कंट्रोल कंपनी के पास रहेगा। कंपनी के अधिकारी चाहे तो बिल को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मीटर कंट्रोल सारा उपभोक्ता के हाथ में होगा। उपाय ऐप के माध्यम से आप अपने हर 15 मिनट की जानकारी लेंगे कि आपको अपडेट होती रहेगी कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना आपको मैक्सिमम लोड चल रहा है, और हर 15-15 मिनट में आपको सारा डेटा आपके मोबाइल ऐप पे आपको मीटर से संबंधित मिलेगा, तो जिससे आप बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं अपने खर्च पे, और कंपनी का ऐसा कोई रोल नहीं रहेगा। सारा कंट्रोल उपभोक्ता का होगा अपनी खपत पे। जैसा कि मैंने बताया कि स्मार्ट मीटर को अभी हम टीओडी के रूप में टाइम ऑफ डे, जो सिर्फ अभी स्मार्ट मीटर में सुविधा है, वो 20% की हम ईंधन प्रवाह पर छूट दे रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। और जो अभी तक मैंने ये भी बताया कि हमारे मध्य क्षेत्र में लगभग 3.5-4 लाख जो अक्टूबर तक मीटर लग गया था, उसमें हम 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए का टीओडी के रूप में रिबेट दे चुके हैं। एक सामान्य उपभोक्ता को भी हम स्मार्ट मीटर के माध्यम से सोलर आवर्स में, जो 9 से 5 के बीच में हमारा सूर्य वाली जो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उस समय में हम 20% की छूट उपभोक्ताओं को दे रहे हैं ईंधन पर। सर, ये दोनों स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में लगाए जाएंगे? बिल्कुल 100% लगना है, कृषि उपभोक्ताओं को छोड़ के। सर, जैसे कि इनको देखा जा सकता है स्मार्ट मीटर की सहायता से आप चोरी करने वाले एवं टाइम पर बिल पे करने वाले को चिन्हित कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाएगा, आसानी है, बिल्कुल आसानी है।
बहुत आसान। कई लोग शिकायत करते हैं कि आपका डीपीओ नीचे लगा हुआ है, नाले में लगा हुआ पानी को ऊंचा करने के लिए कुछ टूटे खंभे पड़े हुए हैं, कुछ भी तार ये- लटके हुए हैं। इसके बारे में तो आपकी जो कंपनी है वो सुनती नहीं है और आप नहीं, ये नहीं है। हम लोग बराबर जहाँ भी इस तरीके का खतरा लगता है कि ये खतरनाक स्थिति में, हम उसको बदलते हैं। हमारे पास भी फंड होता है। दूसरा एक RDSS जिसके तहत स्मार्ट मीटर भी लग रहा है, केंद्र सरकार की योजना है वितरण क्षेत्र का उन्नयन के नाम से, उसमें भी सारा प्रोविजन किया गया है। जहाँ भी ऐसी खतरनाक स्थिति, वहाँ पे पोल बदलने का, केबल बदलने का, ट्रांसफार्मर खतरनाक स्थिति उनको बदलने का काम हमारी कंपनी कर रही है। और जैसे ही रखा है पूरा कई बार देखा गया है कि कई आवारा पशु वगैरह होते हैं, चपक करके